क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? एरिया वेक्टर। देखो भैया, एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे याद करते हैं, जबरदस्त ट्रिक है। क्षेत्रफल सदिश एक क्या है? सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश क्या है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे कहने का मतलब मैंने एक गोलीय पृष्ठ ले लिया, ठीक है। अब इसके पृष्ठ पे जो ये जो पृष्ठ होगा इसका सदैव क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत होगा, मतलब पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल सदिश हमेशा डी ए लिखते हैं, छोटा एरिया है तो इसे हम इसलिए इसको हम डी ए लिखते हैं। अगर मान लो ये तो गोलीय था, अगर मान लो समतलीय पृष्ठ होगा तब भी क्या होगा? पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत ही होगा, तब भी पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत ही होगा ना। तो इसका परिभाषा कैसे याद करोगे दोस्तों? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये आपका कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। ये गोलीय पृष्ठ है। और ये कैसा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ है, समतलीय पृष्ठ है, ठीक है। ये समतलीय पृष्ठ है, ठीक है। तो ये क्या होगा? तल के पृष्ठ के लंबवत होगा, तल के पृष्ठ, ठीक है, तल के पृष्ठ लंबवत होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। याद करने का जबरदस्त ट्रिक यही है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा। गोलीय पृष्ठ रहेगा तभी लंबवत होगा, असमतलीय पृष्ठ रहेगा तब भी लंबवत होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसका फॉर्मूला भी होता है, ए वेक्टर बराबर n कैप ए, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। अगर मान लो कहने का मतलब जैसे अगर अच्छा फिगर बनाते, देखो जैसे कहने का मतलब इसको हम ए वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे n कैप ले रहा हूँ, यहाँ पे एरिया ए, ठीक है। अब देखना समझिएगा, ये आपका इसके बराबर क्या हो जाएगा? n कैप ए, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, कहने का मतलब ये आपका क्या है? फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले के जैसे मान लो ए क्या होता है आपका? ए क्या है? क्षेत्रफल है। और ए वेक्टर क्या है? सदिश वेक्टर है, ठीक है, सदिश है। दोनों मिलाकर जो है क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका क्या है? ये आपका क्षेत्रफल है और ये वेक्टर क्या है आपका? दोनों मिला के क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। कहने का मतलब देखो समझना, ये आपका क्षेत्रफल है, यहाँ पे लिख दीजिए क्षेत्रफल, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर फल सदिश है, ठीक है। दोनों मिलाकर क्षेत्रफल सदिश है। अब देखो n क्या है? लंब है, अभिलंब का लंबवत दिशा है, लंबवत दिशा, ठीक है। n क्या है? लंबवत दिशा है, ठीक है। ये क्षेत्रफल है, ये दोनों मिलाकर के क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों होगा, दोनों मिलाकर क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है। कहने का मतलब मैंने क्या बताया? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। देखो ऊपर है ना लंबवत, दोनों में, इस तरफ भी देखिए उस तरफ भी, दोनों में क्या होगा? पृष्ठ के हमेशा सदैव क्या होगा? लंबवत होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। ये आपका एरिया वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है ना। और इसका ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। समतलीय पृष्ठ रहेगा तब भी इसके पृष्ठ के लंबवत होगा और गोलीय पृष्ठ रहेगा तब भी। जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास जैसे एक कॉपी है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है। अब कॉपी पे ये जो पृष्ठ होगा इसके पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत रहेगा ना, लंबवत ही रहेगा। तो ये क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये क्षेत्रफल अगर ऐसे बल लग रहा है, मतलब ऐसे ये है, ठीक है, मतलब ऐसे रहेगा तो ये क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश ये भी होगा, क्योंकि ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत रहेगा, ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे उल्टा रहे सीधा, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के सदैव क्या होगा? लंबवत होगा, ठीक है। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, ये क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब इसको आज तक अब भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है, कभी।